हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जय भीम जय जय भीम के चारों के साथ एक बार फिर दलित समाज के हजारों लोगों ने लाल बाग स्थित करबला मैदान से भव्य रैली निकालकर दलित समाज पर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए न सिर्फ पीड़ितों को न्याय और आर्थिक सहायता की मांग की, बल्कि न्याय नहीं मिलने पर आगामी नगर निगम चुनाव के बहिष्कार की घोषणा भी की है। अखिल भारतीय बलाई समाज महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में पिछले दिनों दतोरा गांव में दलित समाज रविदास समाज के लोगों पर दबंगों ने किए गए हमले के विरोध में दलित समाज के 1000 से अधिक लोगों ने करबला मैदान से कलेक्टर कार्यालय तक मोर्चा निकालकर जिला कलेक्टर के नाम डीएम पवन जैन को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद दलित समाज के प्रतिनिधि मंडल, जिसमें बलाई समाज की महिला प्रदेश अध्यक्ष लता मालवीय, महेश गोहर, मनोज थनवार, संतोष कल्याणे आदि ने एडीएम से चर्चा कर हमले की जानकारी दी। एडीएम ने घायलों को 15-15 हजार रुपए की तत्काल सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर सतीश सोनगरे, सुरेंद्र सोलंकी, राजेश सोलंकी, जीवन राजौरिया, रोहित देवड़ा, करण सोलंकी, रविदास समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश सोलंकी, महेश सिसोदिया, महेश सोलंकी सहित समस्त रविदास समाज, वाल्मीकि समाज, बलाई समाज एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग मौजूद थे। सिर्फ है ना, हम मकान बना रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो पायल करने वाले ट्रैक्टर आया था तो उसके ट्रैक्टर के 2 पहिए चले गए थे उसकी जगह में। इस वजह से मारपीट की उसने, है ना। पहले तो 30 जो सामने वाला था ना, उसने जगह खरीद रखी थी, सामने से 30 फीट और पीछे से 40 फीट, तो उसने, है ना, हमारी जगह ले ली 10 फीट। तो हमने रिपोर्ट की थाने में जाके, तो थाने वाले टीआई साहब आए और 5-5 फीट दोनों को दिला दी। उसमें हम खुश थे कि 5 फीट तो चलो ठीक है, ये ऐसे काटने मारने की बात कर रहे हैं तो हमें 5 फीट ही बहुत। फिर वो सुबह गया और पंचायत को बुला लाया, सब कलौता समाज के थे, उसकी तरफ फैसला किया, 3 फीट जगह दी हमें। हमने सोचा कि चलो ठीक है, 3 फीट में ही हम खुश हैं, एक तो भाई है मेरा, हम 3 फीट में ही खुश थे। ट्रैक्टर बुलाया पायल करने वाला और पायल कर रहा था वो, तो ट्रैक्टर के पहिए पहले तो 2 पायल ऊपर से ही की और फिर ट्रैक्टर के 2 पहिए नीचे उसकी जो हमने छोड़ी थी जगह 6 फीट उसमें चले गए। तो उसने बहुत गाली दी मेरी मम्मी को और हमें सबको। तो और फिर वो उसको ट्रैक्टर वाले को गाली देने लगा। तो मेरी मम्मी हाथ जोड़ के गई कि दादा मेरा मकान बना लेने तो, प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला है। तो मम्मी की चोटी पकड़ के लेके घसीटते हुए आया और मारपीट की। और ये सुखराम और उसका लड़का, पूरा परिवार था उसका, पिता कलौता समाज के 4 जने थे। हम थाने गए तो हम बता रहे थे, तो पुलिस वाले ने मेरी मम्मा को बाहर कर दिया कि आप बहुत चिल्लाते हो, बाहर जाओ। क्या हुआ? यहाँ पे सर ने मदद करने का बोला है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे हम। आपका नाम क्या है? मैं प्रिया चौहान। समाज जन ज्ञापन देने आए हैं। उनका कहना है कि सब दतोदा और गौतमपुरा में उनके समाज के कुछ लोगों के ऊपर कुछ आपराधिक लोगों ने उनके ऊपर हमला किए हैं और उनके बच्चों के ऊपर जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उनके चलते उनके आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाए, हर्जन एक्ट लगाया जाए, कुछ उनको सहायता। गलत शब्द, प्लीज डोंट यूज दिस वर्ड। हाँ, तो ऐसा उनका मानना है। तो इसमें चूंकि ज्ञापन उन्होंने दिया है, ये ज्ञापन ले करके संबंधित जो हमारे रूरल के एसपी हैं उनको भेज दिया जाएगा। इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो और इसकी प्रॉपर जांच होकर के उचित कार्रवाई हो। रहा सवाल राहत राशि का, तो संबंधित एसडीएम महू को भी अभी निर्देशित करेंगे कि जो नुकसानी हुई है उसका आकलन करके राहत राशि उनके खातों में भेजी जाए। सर, उनका कहना पड़ जाएगा 7 दिन होगा, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये उन्होंने अभी संज्ञान में लाया, कार्रवाई हो रही होगी, एफआईआर दर्ज हुई है। वो उनका ये कहना है कि उसमें एट्रोसिटी के तहत कुछ धाराएं बढ़ाई जाएँ, प्रकरण दर्ज किए जाएँ, तो वो है, वो संबंधित एसपी उस पर विवेचना करेंगे और कार्रवाई करेंगे। फरियादी पक्ष को सुरक्षा क्या दी गई है सर? देखिए, कुछ सुरक्षा जैसी ऐसी कोई अभी तक बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि संबंधित जो थाना प्रभारी हैं वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनको किसी तरह से दबाव में न लाया जाए, किसी तरह से उनके बयान न बदलवाए जाएँ और ना ही किसी तरह की कोई दबाव की बात होनी चाहिए। न्याय निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में भी ये बात तत्काल लाई जाएगी।
सर समाज की तरफ से चेतावनी दी गई कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो दलित समाज चुनाव का बहिष्कार करेगा। ऐसा उनका कहना है। अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं सभी लोगों से ये कहूँगा कि चुनाव एक लोकतंत्र का हमारा व्यवस्था का भाग है और सबको अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। ये उनकी अपने बात है, उनकी मन की बात है कि हम अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम चुनाव में बहिष्कार करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चूँकि वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में तथ्य आए हैं, जरूर से इसमें निष्पक्ष जांच होकर कार्रवाई होगी। नुकसान का आकलन करे हुए 8 दिन हो गए। महू तहसील के ग्राम दतोदा में रात्रि के वक्त सैकड़ों की संख्या में दबंगों ने हमारे रविदास समाज की बस्ती पर हमला किया। उसमें 9 से अधिक लोग घायल हुए। 15 से अधिक मकानों में तोड़फोड़ की गई। 15 से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और हमारे लोगों की, जिसमें एक व्यक्ति की आंख तो फूट गई है, आंख चली गई। एक व्यक्ति आज भी शंकर लाल जी वो जीवन और मौत से हॉस्पिटल में संघर्ष कर रहे हैं। एक 4 साल की बच्ची को जान से मारने की कोशिश की गई, उसको उठाकर जमीन पर पटका गया। एक गर्भवती महिला अनीता चौहान के पेट में गर्भ में लाठू से मारे गए, जिससे वहां पर वो स्पॉट पे बेहोश हो गई थी। इस मामले को लेकर उसी समय जब शशिकांत जी कनकने, अजय जी वाजपेयी और महू के एसडीएम उनने खुद ने इस चीज़ का मौका मुआयना किया था और 12 लोगों पर नामजद और 80 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी अज्ञात में। वो 80 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो हमारे लोगों को निरंतर प्रताड़ित कर रहे हैं, धमका रहे हैं राजीनामे के लिए। इसलिए हम यहाँ पर आए थे कि वे लोग धमका रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। उन लोगों ने राजीनामे का दबाव बनाने के लिए एक फर्जी व्यक्ति को गौरव हॉस्पिटल खंडवा रोड पे भर्ती कर रखा है। उसकी जांच की जाना चाहिए। नुकसान का मौका मुआयना, नुकसान का आंकलन 26 मई की रात को क्षेत्र के तहसीलदार, क्षेत्र के एसडीएम और क्षेत्र के आरआई पटवारी द्वारा कर दिया गया। आज 8वां दिन है, मुआवजा क्यों नहीं मिला, इस बात को लेकर हमने यहाँ पर आज आक्रोश व्यक्त करा है। यहाँ रविदास समाज अकेला नहीं है, यहाँ पर भलाई समाज, वाल्मीकि समाज, मांग मातंग समाज, जनजाति वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग, बहुजन समाज, सभी इसकी मदद के लिए इस समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। और यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो आने वाले चुनाव में अनुसूचित जाति पूरी तरह से बहिष्कार करेगी। चुनाव का वोट नहीं डाला जाएगा किसी भी पार्टी को। हम इस बात को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। हर प्रत्येक व्यक्ति को, अभी 9 लोगों को 15-15 हज़ार रुपये देने का एडीएम जो पवन जी जैन है उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15-15 हज़ार रुपये अभी तत्काल, मतलब अभी या शाम तक या सुबह तक पहुंच जाएंगे उनके खातों में। और यदि अगर ऐसा नहीं होता है तो मंत्री जी के जो निधि होती है, विधायक निधि होती है, उससे कुछ राहत राशि दिलाएंगे। फरार 80 लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसा आश्वासन माननीय एडीएम पवन जी जैन द्वारा हम लोगों को दिया गया है। मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ से।